मैंने तुमसे एनुअल बजट रिपोर्ट्स मांगे थे। क्या है ये? मुझे अभी तक मिले क्यों नहीं? मैम वो फिगर तो मैंने आपको कल ही मेल कर दी थी, एसएमएस भी किया था आपको। एक बार दोबारा करने में क्या जाता है? और कॉल क्यों नहीं किया? एक्चुअली आपने ही मना किया था कि कल आपको कोई कॉल ना करे, इसलिए मैंने एसएमएस कर दी। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपनी मेल चेक ना की हो। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, जाओ जाकर फाइल लेकर आओ। यस मैडम। चलो सूरी को भेज दें राइट नाउ। यस मैडम। क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? एक दिन ऑफिस नहीं आओ ना तो ये लोग। कम इन मैम। कम इन। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। मैम ये बजट की फाइल, इसमें बैंक स्टेटमेंट्स भी है। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया, बहुत जल्द वो आपको। टू हेल विद द बैंक। इंस्ट्रक्शंस जाकर अपने बीवी को दो कि वो अपने हद में रहे। ये याद रखे कि उसका पति मेरे कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय है। आज तुम्हारी बीवी ने पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे क्या कहा? वो जो भी कहा बताना जरूरी नहीं, लेकिन आज के लिए मैं उसे माफ करती हूँ। लेकिन आगे से अगर उसने किया तो मैं तुम्हें टर्मिनेशन लेटर दे दूंगी। मैम प्लीज, वो मेरी और वो भी एक वीक का। Am I clear? यस सर। यस, आई जस्ट कम। हाँ सर। सूरी, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें कंपनी से निकालूं, तो तुम्हें मोना को अपने घर से निकालना पड़ेगा। जी क्या कह रही मैम? मैम ऐसी शर्त पर रखिए प्लीज। मैं मोना भाभी को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों? वो घर तुम्हारा नहीं है? घर तो मेरा है, पर हुकूमत मेरी बीवी की चलती है। जी हाँ, मैं खुद ही गेस्ट रूम में सो रहा हूँ कुछ दिनों से, और वो बेडरूम में। और उससे अगर कहूं कि उसके बेस्ट फ्रेंड को वो घर से बाहर निकाल दे तो वो तो मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके आप ही के घर भेज देगी। इतना डरते हो अपने बीवी से? बीवी? वो बीवी नहीं है मैडम, वो बुलडोजर है। प्यार से भी मेरे गाल पे हाथ फिरा लेना तो पांचों के पांचों उंगलियां छप जाती गालों पे। एक बार क्या हुआ, उसका पांव मेरे पांव पे आ गया था कि 1 महीना मैं प्लास्टर में था। शादी के दिन से लोग मुझे पूछ रहे थे, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट तो नहीं है? क्या होता मैडम, वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो परमानेंट है। हमारे माइंड में तो हमारा ही बिजनेस रहता है, लेकिन आप जैसी औरतों के माइंड में दूसरों का पति रहता है। और सोसाइटी के सारे लोग इससे डरते हैं। सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मोना को घर से मत निकालो, लेकिन मेरा एक काम करो, मोना की सारी इंफॉर्मेशन मुझे देते रहो। वो क्या करती है, किधर जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ समझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैडम। बातें तो तुझे बताऊंगा चुड़ैल, लेकिन सिर्फ वही जिसे तेरे घर में आग लगे और हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचे। ये मेल देखा तुमने? मेल? किसका? अरे वो अपने मेजॉरिटी पार्टनर मिस्टर अग्रवाल है ना, हाँ। उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। सारे शेयर्स बेच दिए? हाँ, और मिस्टर अग्रवाल के पास जो हमारी कंपनी के 80% शेयर्स थे, उन्होंने किसी एक बड़ी कंपनी को बेच दिए। इसका मतलब वो कंपनी का ओनर अभी हमारी कंपनी को चलाएगा? चलाएंगे छोड़ो, उस कंपनी के ऑडिटर्स हमारी कंपनी का ऑडिट करने आ रहे हैं। आज शाम 6 बजे तक आ भी जाएंगे अपने सारे अकाउंट चेक करने। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा उन्होंने कर दिया है, मेल तो देखिए आप। मेरे पास अब तक लंदन से फोन क्यों नहीं आया? ऑफिस में सबसे कह दो कि अपना पेंडिंग काम खत्म करें इमीडिएटली। मैं लंदन बात करती हूँ। पूरी अकाउंट वालों को बोलो मुझे रूम में। राइट, ओके। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अरे लेट तो नहीं हो गई ना? मैं ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? कोई बात नहीं, चल कार में चल, फिर बातें कर। मोना, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ सुनकर बहुत बुरा लगा। अच्छा, तो तू आजकल पम्मी के घर में रह रही है ना? बिल्कुल अपने घर के सामने वाला घर, जहाँ तेरे पति और बच्चों के साथ वो चुड़ैल भी रह रही है। चुड़ैल 7 घर छोड़कर वार करती है। जिस घर में मैं रह रही हूँ ना, वो मेरे घर से 5वें नंबर पर।
वहां मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोना, तू ऐसी सिचुएशन में भी मजाक कैसे कर लेती है यार? इंसान मुश्किलों से डरता है निहारिका, और मुश्किलें इंसान के हौसलों से डरती है। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना हौसला नहीं खोया। मैं खुद पर तरस भी नहीं खाना चाहती, मुझे किसी की हमदर्दी भी नहीं चाहिए। और मैं यहाँ तेरी हमदर्दी मांगने नहीं, तेरी मदद मांगने आई हूँ। मानती हूँ मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जानती हूँ आगे जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। मैंने आज तक दूध वाले का, राशन वाले का हिसाब कभी भी उधार नहीं रखा। और तुझे क्या लगता है मैं अनुष्का सरकार का हिसाब ऐसे ही अधूरा रहने दूंगी? एक एक हिसाब पूरा करूंगी मैं उसका। ये हुई ना बात। तू मेरी मदद तो करेगी ना? मैं तेरी मदद कैसे नहीं करूंगी मोना? तूने यार मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बची है। और यहाँ तक कि मेरे लिए प्रदीप ने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी थी। तेरा घर बिकने वाला था, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर मैं तेरा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? हिसाब तो मैं भी बराबर करके रहूंगी। थैंक्स। वैसे कैसी है ना ये अनुष्का, उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रदीप शादीशुदा है। लेकिन दिल्ली में कोई है जिसे इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा, ये जानकर कि अनुष्का एक शादीशुदा इंसान के साथ रह रही है। अच्छा, कौन है वो? बताती हूँ। तू वो लाई जो मैंने मंगाया था? क्या? हाँ। तुझे पता है कितनी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ डायरेक्टरी। आजकल तो मिलती नहीं है। क्या देख रही है? अरे क्या ढूंढ रही है, बताएगी भी? स्कूल नहीं भेजेगी मतलब? मुझे प्रदीप से बात करनी होगी। नहीं मोना। माँ, लेकिन अनुष्का के ईगो के आगे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं होने दूंगी। जानती हूँ मोना, लेकिन देख, प्रदीप जब अपने बच्चों के लिए नई माँ ले ही आया है, तो उस नई माँ को भी कुछ काम करने दे। इस पर से ये भी पता चल जाएगा कि प्रदीप के लिए उसके बच्चे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वो अनुष्का।